हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवयवों के योग तथा अंतर या व्यवकलन सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें तुल्य और समान अवयव। तो यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी, मैंने पहले लिखा योगानुकूल अवयव। तो योग के अनुकूल किन अवयवों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, मतलब जोड़ना और घटाना दोनों ही योगानुकूल कहलाते हैं। दोनों के लिए कंडीशन क्या है, योग केवल तभी संभव है दो अवयवों का जब दोनों का क्रम समान हो, यानी वो तुल्य अवयव, क्रम समान होना यानी तुल्य अवयव। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि केवल तुल्य अवयवों का ही योग तथा व्यवकलन या अंतर संभव है, यानी दो ऐसे अवयव जिनके क्रम समान हो उन्हीं को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए ए है अवयव ए इक्वल टू ए आई जे, यानी इसका और इसका क्रम है m बाई एन। अवयव ए का क्रम m बाई एन है, ऐसे ही अवयव बी है, बी का क्रम भी m बाई एन है। तो दोनों के क्रम तो समान हो ही गए, तो दोनों के क्रम समान है। और ए और बी को जोड़ने के बाद में अवयव मिलता है सी। सी के अवयव अगर सी आई जे के फॉर्म में हो तो एक तो बात ये कि सी भी m बाई एन क्रम का होगा, और होगा किस तरह से कि उसका जो सी आई जे अवयव होगा वो ए आई जे प्लस बी आई जे को जोड़ने से आएगा। मीन सीधी सी बात ये है कि इसमें क्या होगा, सी का प्रत्येक अवयव ए और बी के संगत अवयवों को जोड़ने से मिलेगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इससे आसान काम अवयव में कुछ भी नहीं है, जोड़ना घटाना बड़ा आसान काम होता है अवयव में, कुछ नहीं है। मैं देखो एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अवयव है ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 3 -2 4 0 5 4 0 5। दूसरा अवयव लेते हैं बी इक्वल टू हम लिखते हैं 2 -1 4 0 7 -3। ऐसे मैंने रैंडमली कोई भी दो अवयव ले लिए ए और बी। अब आप देखो ध्यान से, इस ए का क्रम, ए में है एक और एक, दो पंक्तियां हैं, तो इसका क्रम हो जाएगा 2 और गुणा 1 2 3 स्तंभ, तो 2/3, यानी ए जो है उसका क्रम है 2/3। ऐसे ही जो बी है, बी के अगर हम क्रम की बात करें तो बी में भी एक और एक, दो तो पंक्तियां हैं और स्तंभ वही 3 है, तो बी का क्रम भी कितना है 2/3। तो सबसे पहली बात तो ये कि दोनों के क्रम समान हैं, ए का क्रम 2/3 और बी का क्रम भी 2/3, दोनों के क्रम समान है, तो इसलिए दोनों जुड़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा काम है, जब मैं a प्लस बी निकालूंगा तो a प्लस बी का मतलब क्या है, देखो 1 3 -2, ए को लिख लिया, 4 0 5, ये तो a हो गया, प्लस फिर b वाला अवयव लिखें, b में था आपका 2 -1 4 और 0 7 -3। कुछ नहीं करना, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ते समय क्या होगा, देखो क्या होगा, एक्चुअली ये संगत रूप से एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2, दोनों अवयव जुड़ गए। यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है -1, तो इस 3 के साथ जुड़ जाएगा -1। फिर यहाँ लिखा है -2 और इसके साथ में जुड़ेगा 4, तो -2 + 4। फिर ये वाला 4 और ये 0 जुड़ जाएंगे, 4 + 0, ये 0 और 7, 0 + 7, ये 7 जुड़ गया। फिर ये 5 + -3, ये 5 और +-3, ये जुड़ गए। तो ऐसे ही दोनों जुड़ गए, और जोड़ करके इनको अवयवों को आप लिख दीजिए, 1 और 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1, ये एक्चुअली घट जाएगा, तो ये हो गया 2, या -2 + 4, ये भी 2, ये 4 + 0, तो यहाँ पे 4, ये 0 + 7, यहाँ 7, और ये 5 - 3, यहाँ पे 2, तो जुड़ करके ये इस तरीके से आ गया। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। करना क्या है, एक्चुअली जिन दो अवयवों को जोड़ना है, बस ये देखना है कि दोनों का क्रम समान हो। जब दोनों का क्रम समान है तो समान क्रम के अवयवों के संगत अवयवों को सीधे सीधे जोड़ देना है। ये 1 इसके 2 के साथ जुड़ जाएगा, ये 3 या -1 के साथ जुड़ जाएगा, -2 से 4 के साथ जुड़ जाएगा, 4 जो है 0 के साथ, ये 0 या 7 के साथ, ये 5 या -3 के साथ में जुड़ गए। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम है। इस तरह से संगत अवयवों को जोड़ते जाना है। जोड़ने से पहले ये चीज़ देखनी कि दोनों के क्रम समान हों। मान लीजिए इस तरह से स्थिति होती कि इसका क्रम यहाँ तक होता, बी ये पूरा नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता। अगर बी यहाँ तक था तो जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो 1 जो है वो तो 2 के साथ जुड़ जाता है, ये वाला 3 यहाँ इस -1 के साथ जुड़ जाता है, अब ये -2 किसके साथ जुड़ेगा। तो क्रम दोनों का समान होना जरूरी है। तो दोनों का क्रम समान होगा, जितनी पंक्ति स्तंभ ए में है उतनी ही पंक्ति स्तंभ बी में होंगे, तभी वो जुड़ेंगे, संगत रूप से जुड़ जाएंगे। ठीक, यहाँ जो चीज़ लिखी थी कि सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, अब देखिए ये मैट्रिक्स सी बन गया। इसका यह अवयव 3 कब आया, जब ये वाला अवयव और ये अवयव जुड़ा, यानी ये A11 था, ये B11 था, इन दोनों को जुड़ने से क्या मिल गया, C11।
तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आनी डेफिनेशन वगैरह, बस ये प्रैक्टिकली याद रखना, सीधा से जोड़ने वाली कंडीशन, कुछ भी मुश्किल काम नहीं। अच्छा, ऐसे अगर घटाया जाए, मैं दो अवयवों को घटा के भी दिखा देता हूँ। इन्हीं दोनों को घटा लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से a माइनस बी निकालूँ, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, वही a वाला मैट्रिक्स लिखें, 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2, फिर है 4 0 5, ये a हो गया, माइनस फिर b वाला लिखते हैं, 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4, फिर है 0 7 0 7 और माइनस 3, तो ये हो गया b। अब घटा दीजिए, घटाने में भी यही होगा जो जोड़ने में हुआ था, संगत रूप से घट जाएंगे वैसे के वैसे ही। इस 1 में से 2 घटेगा तो यानी यहाँ आएगा 1 माइनस 2, 3 में से माइनस 1 घटेगा तो 3 माइनस माइनस 1, फिर इस माइनस 2 में से 4 घटेगा तो माइनस 2 और माइनस 4, ये घट गया। उसके बाद इस 4 में से 0 घटेगा, 4 माइनस 0, इस 0 में से 7 घटेगा, 0 माइनस 7, इस 5 में से माइनस 3 घटेगा तो 5 माइनस माइनस 3, ये बन गया। बस इनको एडजस्ट करके लिख दीजिए, कुछ भी नहीं है। 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, ये माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 हो गया, 4 माइनस 0 4 हो गया, 0 माइनस 7 माइनस का 7 हो गया, और 5 प्लस ये प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो गया। इस तरह से ये a माइनस बी निकल गया। कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है। करना क्या है, जब जोड़ना है तो संगत अवयवों को जोड़ते चले जाओ, 1 और 2 3 और माइनस 1 माइनस 2 और 4। जब जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दो, जब घटाना है तो संगत अवयवों को ही घटा दिया जाएगा। तो कोई बड़ा काम यहाँ पर नहीं है। मान लीजिए मैं इसमें से a में से b को घटा रहा था, मैं b में से a घटा लूँ। मान लीजिए अगर मुझे b माइनस a निकालना है तो b माइनस a में भी क्या होगा, वही संगत अवयव घटते चले जाएंगे। अब के b में से a घटेगा यानी इस 2 में से 1 घटेगा, यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1, इस माइनस 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 1 माइनस 3, इस 4 में से माइनस 2 घटेगा तो 4 माइनस माइनस 2, यहाँ 0 में से 4 घटेगा सो 0 माइनस 4, 7 माइनस 0 और फिर माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5, ये हो गया। ऐसे इनको घटा करके लिख दीजिए। 2 माइनस 1 यहाँ 1 आ गया, माइनस 1 माइनस 3 यहाँ माइनस 4 हो गया, ये 4 प्लस 2 6 हो गया, यहाँ पे 0 माइनस 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये होगा b माइनस a। तो ऐसे जुड़ते हैं, इस तरह से घटते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना और घटाना कोई बड़ा काम नहीं है, बस संगत अवयवों को जोड़ना है, संगत अवयवों को ही घटाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि a प्लस बी और b प्लस a इनका मान समान होता है। इसमें मैं यहाँ नोट डाल करके लिख देता हूँ। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जनरली काम में आएंगी ऐसे। a प्लस बी की जो वैल्यू है वही b प्लस a की वैल्यू होगी, यानी योग जो है वो क्रम विनिमय होता है। दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि ये साचर्य भी होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी, मुझे 3 अवयवों को जोड़ना है तो मैं a प्लस बी में c को जोड़ करके इसको बराबर लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी। कोई भी दो को एक साथ जोड़ करके तीसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। एक चीज़ इसमें है a प्लस 0, 0 जो है यहाँ पे शून्य अवयव है। क्या है? शून्य अवयव। तो a प्लस 0 का मान जो है वो a के बराबर ही आएगा, 0 प्लस a का मान भी a के बराबर। ये o कह लें या 0 कह लेंगे, शून्य अवयव है और ये o का क्रम वही है जो a का क्रम है। शून्य अवयव, ठीक है, क्रम क्या है? a के बराबर। शून्य अवयव जिसका क्रम a के समान, जिसका क्रम a के समान है। तो 0 या o जो है वो शून्य अवयव है जिसका क्रम उतना ही है जो a का क्रम है, ताकि वो संगत रूप से उसी तरह से उसमें जोड़ा जा सके। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, ये बस इतना ही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख लें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बात करूँगा फिर अवयव के गुणन को लेकर के। तो यहाँ तक ही, थैंक यू।